सोचिए, आप किसी पेंटिंग में अपना ही चेहरा देखें और अगली ही रात वो पेंटिंग आपको घूरते हुए मुस्कुराए। दोस्तों, कहते हैं कुछ तस्वीरें सिर्फ रंगों से नहीं बनती, कुछ तस्वीरों में किसी की सांसें, किसी की अधूरी इच्छाएं और किसी का खौफनाक अतीत छुपा होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक पेंटिंग से शुरू होती है, एक ऐसी कलाकृति जिसने एक जिंदा इंसान को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहानी है आरव की। आरव वर्मा 24 साल का एक सीधा सादा लड़का, दिल्ली में रहकर आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। कम बोलने वाला, अपनी ही दुनिया में रहने वाला। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून था आर्ट गैलरी में वक्त बिताना। उस दिन भी वो यूं ही एक पुरानी आर्ट एग्जीबिशन देखने गया था। हॉल में रोशनी कम थी, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स अजीब सी खामोशी बिखेर रही थीं। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाकर रुक गई। एक बड़ा सा कैनवास, उस पर बना था एक लड़का, बिल्कुल आरव जैसा। वही आंखें, वही माथे का तिल, वही हल्की दाढ़ी। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। ये मैं हूं? उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, जिसे देखा गया वही चुना गया। आरव घबराकर पीछे मुड़ा। तभी एक लड़की की आवाज आई, अच्छी लगी पेंटिंग? आरव ने पलटकर देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। ये पेंटिंग आपने बनाई है? हां, लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम है अन्वी, लेकिन इसमें जो लड़का है वो मैं हूं। अन्वी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैंने ये चेहरा सपने में देखा था। आरव को अजीब लगा, लेकिन न जाने क्यों वो लड़की उसे डराने की बजाय खींच रही थी। दोनों की बातचीत बढ़ी और अन्वी के आकर्षण में आरव खिंचता चला गया। फिर कॉफी पीने चले गए और नंबर एक्सचेंज हुआ। उस रात आरव ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। कमरे की दीवार पर टंगी वही पेंटिंग अब उसे घूरती हुई लग रही थी। रात को आरव को सपना आया। अंधेरा कमरा, दीवारों से खून टपक रहा था और कोई औरत फुसफुसा रही थी, बस एक रात और, फिर तू मेरा होगा। आरव नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसकी पीठ पर नाखूनों जैसे निशान थे। अगले दिन अन्वी का मैसेज आया, आज मेरे घर आओ, कुछ दिखाना है। शाम को आरव उसके बताए पते पर पहुंचा। वो इलाका सुनसान था, पुराना सा बंगला जिस पर काई जमी थी। अंदर घुसते ही एक तेज अगरबत्ती और सड़े फूलों की गंध आई। अन्वी की मां सामने खड़ी थी, आंखें लाल, होंठ सूखे। बहुत देर कर दी बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वहां आरव ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। दीवार पर सैकड़ों पेंटिंग्स थीं और हर एक में सिर्फ आरव का चेहरा था। अन्वी और उसकी मां ने खुलासा किया कि वे एक तांत्रिक पंथ से हैं, जिन्हें हर 12 साल में एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जिसका चेहरा उनके सपनों में आए। आरव वो चुना हुआ शिकार था। जैसे ही वे अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करने बढ़े, आरव की दादी का दिया सिद्ध ताबीज चमक उठा। उस दिव्य रोशनी से वे रूहें तड़प उठीं और आरव वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। आरव सीधा मंदिर पहुंचा। पंडित ने कहा, बेटा, जिस दिन तुम्हारी दादी ने यह ताबीज दिया था, उसी दिन से तुम्हारी रक्षा शुरू हो गई थी। उस रात सारी पेंटिंग्स जलाकर राख कर दी गईं। आज भी आरव जिंदा है, लेकिन वो कभी किसी पेंटिंग को देर तक नहीं देखता, क्योंकि वो जानता है कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं, चुन लेती हैं। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने आर्ट गैलरी जाना बंद कर दिया। कमरे की दीवारें खाली थीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई आईना तक नहीं, लेकिन डर अब भी उसका पीछा कर रहा था। हर रात उसे लगता कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है, अंधेरे में सांस लेता हुआ। एक रात 3:17 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जबकि लाइट बंद थी। उसने देखा, दीवार पर धुएं जैसा काला धब्बा बन रहा था। धीरे धीरे वो धब्बा एक आकार लेने लगा और कुछ सेकंड में वो अन्वी का चेहरा बन गया। आरव का गला सूख गया। तुम बच तो गए, पर चुने तो तुम ही गए थे, आवाज दीवार के अंदर से आई। आरव चिल्लाया, लाइट ऑन की, दीवार बिल्कुल साफ। अगली सुबह आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हैं? हां। कौन? मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूं। हमें आपसे एक पुराने केस के सिलसिले में मिलना है। थाने पहुंचने पर उसे जो पता चला, उसका खून जम गया।
जिस घर में आप गए थे, इंस्पेक्टर बोली, वहां पिछले 20 साल में 5 लड़के गायब हुए हैं। आरव के हाथ कांपने लगे। लेकिन वो तो घर जल चुका। इंस्पेक्टर ने फाइल आगे बढ़ाई। घर की जली हुई तस्वीर के बीच एक दीवार खड़ी थी, जिस पर दर्जनों जले हुए चेहरे उभरे हुए थे। सबके चेहरे पिघले हुए, सिवाय एक के। वो चेहरा साफ था, आरव का। उसी रात आरव ने पंडित जी को फोन किया। पंडित ने बस एक बात कही, ताबीज कहाँ है? आरव ने गले में हाथ लगाया। ताबीज गायब था। उसे याद आया, भागते वक्त वो गिर गया था उस अभिशप्त घर में। पंडित की आवाज कांप गई। बेटा, वो लोग मरे नहीं थे। उनकी आत्मा उस ताबीज से दूर थी। अब उनके पास तुम्हारा रास्ता खुल गया है। क्या मतलब? मतलब अब वो तुम्हारे पास आ सकते हैं। ताबीज के बिना आरव की सुरक्षा कवच टूट चुका था। उसी रात आरव के कमरे की दीवारें खुद ब खुद एक पेंटिंग बनने लगी। जलते हुए रंगों की गंध फैल गई। वीडियो कॉल पर अन्वी का विकृत चेहरा दिखाई दिया। हम अब तुम्हारी दीवारों में हैं, तुम्हारी सांसों में हैं। जैसे ही वो साया आरव को अपनी दुनिया में खींचने वाला था, आरव की मां कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में पवित्र गंगाजल और दादी की तस्वीर थी। ममता और विश्वास की शक्ति ने उस काली परछाई को दीवारों के भीतर वापस धकेल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ सब शांत हो गया। आरव ने वो शहर छोड़ दिया, वो घर छोड़ दिया। आज वो सुरक्षित है, लेकिन आज भी वो किसी पेंटिंग को देर तक नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है कुछ कलाकार ब्रश से नहीं, रूहों से चित्र बनाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग सीख